बहुत से लोग माइनर चाइल्ड के बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करा देते हैं। आपके खुद के बच्चे, स्टेप चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड ये सब शामिल होते हैं। यह बहुत खास प्रोविजन है कि जिस भी डेट को माइनर मेजर हुआ है। अब बात करते हैं एग्जेम्पशंस के बारे में। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं माइनर चाइल्ड को होने वाली इनकम के बारे में, सो दैट कि आप इन सभी प्रोविजंस को अपनी आईटीआर में यूज कर सकें। ये प्रोविजन बहुत छोटे से हैं, लेकिन टैक्स नोटिस आने की बहुत बड़ी वजह है। बहुत से लोग माइनर चाइल्ड के बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करा देते हैं। कोई 5 लाख 10 लाख रुपए जमा करा देता है और बाद में फिक्स डिपॉजिट करा देता है। कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है और उससे रेंटल इनकम कमाता है। लेकिन वही रेंटल इनकम अगर माइनर मैरिड डॉटर को हो तो क्या होगा? इन सब के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। इन सब पर कौन टैक्स देगा, क्या कहता है इनकम टैक्स का लॉ। अब वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए सीधी टॉपिक पर आते हैं। माइनर चाइल्ड को होने वाली इनकम पर क्लबिंग ऑफ इनकम का सेक्शन 64(1) कैपिटल ए लगता है। बहुत डीप की बातें बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कब माइनर चाइल्ड की इनकम पर टैक्स नहीं देना होता। पहली बात, आपके किड्स में आपके खुद के बच्चे, स्टेप चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड ये सब शामिल होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा इनकम टैक्स का कानून कहता है, यानी इनकम टैक्स के सेक्शन 215 कैपिटल बी में ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी बात, माइनर चाइल्ड की इनकम पर पेरेंट्स को ही टैक्स देना होता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जब माइनर खुद अपनी इनकम पर टैक्स देता है। इसे मैं आगे बताने वाला हूँ। यानी माइनर चाइल्ड की इनकम को उस एक पेरेंट की इनकम के साथ ऐड किया जाता है जिसकी इनकम इस माइनर चाइल्ड की इनकम को ऐड करने से पहले ज्यादा हो, और वो पेरेंट्स ही इस इनकम पर टैक्स देगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि माइनर की इनकम को एक बार जिस पेरेंट की इनकम के साथ क्लब करना शुरू कर दिया, फिर वह हमेशा उसी पेरेंट की इनकम के साथ क्लब होती रहेगी। बेशक बाद में दूसरे पेरेंट की इनकम ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर पेरेंट्स की मैरिज कंटिन्यू ना हो, यानी डिवोर्स हो चुका हो, तो जो एक पेरेंट्स उस माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है वह ही उस माइनर चाइल्ड की इनकम को अपनी इनकम के साथ क्लब करके टैक्स पे करेगा। और अगर दोनों में से एक पेरेंट्स अलाइव ना हो तो एक बचा हुआ पेरेंट्स अपनी इनकम के साथ क्लब करके टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर दोनों ही पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं तो माइनर चाइल्ड खुद अपनी इनकम पर टैक्स देगा। इस केस में इवन ग्रैंड पेरेंट भी इस इनकम को अपनी इनकम के साथ क्लब नहीं कर सकते। अब तीसरी बात, यह बहुत खास प्रोविजन है कि जिस भी डेट को माइनर मेजर हुआ है, यानी 18 ईयर का कंप्लीट हुआ है, तब तक की इनकम ही पेरेंट के साथ क्लब होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक माइनर चाइल्ड जिसका नाम राज है, वह 15 अगस्त 2022 को मेजर हुआ, तो 14 अगस्त तक की इनकम पेरेंट के साथ क्लब होगी और 15 अगस्त से वह माइनर से मेजर हुआ चाइल्ड ही अपनी इनकम पर टैक्स देगा और उसी के इनकम के साथ वह इनकम क्लब भी होगी। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि माइनर चाइल्ड के प्रोविजन सन और डॉटर दोनों पर एक जैसे अप्लाई होते हैं और तब तक अप्लाई होते हैं जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाते। अब माइनर डॉटर के मैरिड होने पर भी क्या सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे? आइए जानते हैं क्या होगा, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपए माइनर डॉटर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब उस 5 लाख रुपए पर कुछ इंटरेस्ट इनकम होती है, तो बेशक वह डॉटर मैरिड हो या अनमैरिड हो, इस 5 लाख रुपए से होने वाली इनकम को पेरेंट की इनकम के साथ ही क्लब किया जाएगा। लेकिन अगर आपने 50 लाख रुपए माइनर डॉटर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और उस डॉटर ने उस पैसे से एक घर खरीद लिया और उस घर से कुछ रेंटल इनकम आती है, तो उस रेंटल इनकम पर भी आपको ही टैक्स देना होगा, बेशक डॉटर मैरिड हो या अनमैरिड हो। लेकिन अगर आपने पैसे की जगह पर घर माइनर डॉटर के नाम कर दिया, इस केस में अगर वह डॉटर अनमैरिड है तो रेंटल इनकम आपकी इनकम के साथ क्लब की जाएगी, और अगर वह डॉटर मैरिड है यानी उसकी शादी हो चुकी है तो वह डॉटर खुद उस इनकम पर टैक्स पे करेगी। अब बात करते हैं एग्जेम्पशंस के बारे में। जिस भी एक पेरेंट की इनकम के साथ माइनर की इनकम को क्लब किया जाएगा, उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में 1500 रुपए पर चाइल्ड और एक्चुअल इनकम ऑफ माइनर दोनों में से जो भी कम होगी उतनी एग्जेम्पशन मिलेगी। अब बात करते हैं कि कब माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट की इनकम के साथ क्लब नहीं किया जाएगा, यानी कि खुद माइनर चाइल्ड ही अपनी इनकम पर टैक्स देगा। देखिए, जब एक माइनर चाइल्ड के अंदर कोई स्पेशल स्किल हो और उस स्किल की वजह से उस माइनर चाइल्ड को कुछ इनकम होती है, उस केस में वह माइनर चाइल्ड खुद अपनी इनकम पर टैक्स देगा। इसके अलावा अगर वह माइनर चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ब्लाइंड हो, डीफ हो, डंब हो या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो, तब भी उसकी इनकम को पेरेंट की इनकम के साथ क्लब नहीं किया जाएगा और माइनर खुद अपनी इनकम पर टैक्स देगा। तो गाइज, ये थे सारे प्रोविजंस जो कि एक माइनर चाइल्ड को होने वाली इनकम के ऊपर अप्लाई होते हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। नमस्ते।